हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आइए इस वीडियो में हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के फर्दर क्वेश्चन टाइप्स कवर करते हैं। आइए शुरू करते हैं। लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ट्रेन दिल्ली से 8 बजे चलती है और गाजियाबाद 10 बजे पहुंचती है। दिल्ली से 8 बजे चली और गाजियाबाद 10 बजे पहुंची। ठीक है। दूसरी ट्रेन गाजियाबाद से 8 बजे चलती है और दिल्ली 11 बजे पहुंचती है। गाजियाबाद से 8 बजे चलती है और दिल्ली 11 बजे पहुंचती है। ठीक है। अब हमें डिटरमाइन क्या करना है, दोनों एक दूसरे को कितने बजे क्रॉस करेगी। देखिए, जो दिल्ली से 8 बजे चल रही है और गाजियाबाद 10 बजे पहुंची है, ये कितना टाइम ले रही है? 2 आवर्स। और जो गाजियाबाद से 8 बजे चल रही है और दिल्ली 11 बजे पहुंची है, कितना टाइम ले रही है? ये 3 आवर्स। अब ये देखिए, हमें दिल्ली और गाजियाबाद के बीच का डिस्टेंस नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, जो ये इन्होंने इंडिविजुअली टाइम ले रखा है 2 आवर्स और 3 आवर्स टाइम ले रखा है, इसका एलसीएम हम दिल्ली गाजियाबाद का डिस्टेंस मान लेंगे। कितना एलसीएम हो गया 2 और 3 का? 6। तो 6 यूनिट्स हमने दिल्ली गाजियाबाद का डिस्टेंस मान लिया। अब जो ट्रेन दिल्ली से 8 बजे चल रही थी, 2 आवर्स में 6 यूनिट्स कवर कर रही थी, तो 1 आवर में कितना कवर करेगी? 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स पर आवर। जो दिल्ली से चल रही है उसकी स्पीड होगी 3 यूनिट्स पर आवर। और जो गाजियाबाद से चल रही है वो 3 आवर्स ले रही है, 3 आवर्स में 6 यूनिट्स कवर कर रही है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 2 यूनिट्स पर आवर। ठीक है। अब ये देखिए, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। 3 + 2 कितनी हो जाएगी इनकी रिलेटिव स्पीड? 5 यूनिट्स पर आवर। ठीक है। अब दिल्ली गाजियाबाद के बीच डिस्टेंस क्या था? 6 यूनिट। हमें ये पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और दिल्ली गाजियाबाद के बीच का डिस्टेंस कितना था? 6 यूनिट। रिलेटिव स्पीड कितनी है? 5 यूनिट्स पर आवर। ठीक है, तो टाइम कितना हो गया? 6/5। ये कितना हुआ? 1/5 आवर्स। कितना हो गया ये? 1 आवर 12 मिनट। ठीक है। अब हमें ये डिटरमाइन करना है वो दोनों एक दूसरे को कितने बजे क्रॉस करेगी। अब दोनों 8 बजे चल रहे थे, 8 बजे के बाद 1 घंटा 12 मिनट और लेंगे, तो क्या टाइम हो गया? 8 + 1 आवर 12 मिनट। कितना हो गया टाइम जब वो क्रॉस करेंगे? कितना हो गया? 9:12 AM इज द आंसर। ये क्या किया? 8 + 1 आवर 12 मिनट। 8 बजे दोनों शुरू हो रहे थे, एक यहां से शुरू हुई थी, एक यहां से। 8 बजे के बाद वो उन दोनों ने 1 घंटा 12 मिनट और लिए, तो कितना हो गया? 9:12 इज द आंसर। ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन से हल्का सा डिफरेंट है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ट्रेन दिल्ली से 7 बजे चलती है और गाजियाबाद 9 बजे पहुंचती है। दिल्ली से 7 बजे चलती है और गाजियाबाद 9 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन गाजियाबाद से 8 बजे चलती है और दिल्ली 11 बजे पहुंचती है। गाजियाबाद से 8 बजे चलती है और दिल्ली 11 बजे पहुंचती है। तो हमें डिटरमाइन क्या करना है? टाइम ऑफ क्रॉसिंग। दोनों एक दूसरे को कितने बजे क्रॉस करेंगी। देखिए, जो ट्रेन दिल्ली से 7 बजे चल रही है, गाजियाबाद 9 बजे पहुंच रही है, कितनी देर में डिस्टेंस कवर कर रही है? 2 आवर्स में। और जो ट्रेन गाजियाबाद से 8 बजे चल रही है, दिल्ली 11 बजे पहुंच रही है, कितने देर में डिस्टेंस कवर कर रही है? 3 आवर्स में। ठीक है। अब हमें दिल्ली और गाजियाबाद का डिस्टेंस नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, जो इनका इंडिविजुअल टाइम था 2 आवर्स और 3 आवर्स, इसका एलसीएम लेंगे हम। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6 यूनिट्स हम दिल्ली और गाजियाबाद का डिस्टेंस मान लेंगे। 6 यूनिट्स दिल्ली और गाजियाबाद का डिस्टेंस मान लिया। अब ये देखिए, जो ट्रेन दिल्ली से चल रही है 2 आवर्स में 6 यूनिट्स डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? 6/2, 3 यूनिट्स पर आवर स्पीड होगी जो ट्रेन दिल्ली से चल रही है। और जो ट्रेन गाजियाबाद से चल रही है, दिल्ली 11 बजे पहुंच रही है, 3 आवर्स में पहुंच रही है, 3 आवर्स में 6 यूनिट्स डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इसकी स्पीड क्या होगी? 2 यूनिट्स पर आवर। ठीक है। अब ये देखिए, ये ट्रेन जो दिल्ली से चल रही थी वो 7 बजे चल रही है, जो गाजियाबाद से चल रही थी वो 8 बजे चल रही है। अब 1 घंटा तो सिर्फ इसी ने डिस्टेंस कवर किया होगा, इन दोनों का गैप जो था 6 यूनिट्स गैप था, 1 घंटा तो सिर्फ इसी ने चलने से वो गैप कम किया होगा। 1 घंटे में ये कितना चल जाती है? 3 यूनिट्स। 6 यूनिट्स डिस्टेंस था, 1 घंटे में 3 यूनिट्स ये ट्रेन ने कवर वो गैप कर लिया, तो डिस्टेंस कितना रह गया इनके बीच का? 3 यूनिट्स। ठीक है। अब
जब वो 8 बजे यहां पहुंची, अब 8 बजे ये भी चलना शुरू हो गई ट्रेन जो गाजियाबाद से थी, वो भी 8 बजे चलना शुरू होगी और ये 8 बजे यहां से आ ही रही थी। अब 8 बजे इन दोनों के बीच का गैप कितना रह गया था? 3 यूनिट्स। अब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों की एडिशन 3 + 2 कितना होता है? 5। अब डिस्टेंस कितना बचा था? 3 यूनिट्स। स्पीड कितनी है? रिलेटिव स्पीड 5। तो टाइम कितना हो गया? 3/5 आवर्स, मींस कितना हो गया? 36 मिनट्स। 8 बजे के बाद 36 मिनट और, मींस 8:36 AM पे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। 8:36 AM इज द आंसर, बी इज द आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पुलिसमैन एक चोर को परस्यू करता है और चोर स्टार्टिंग में पुलिसमैन से 150 मीटर आगे है और पुलिस वाले की और चोर की स्पीड का में रेशियो दिया हुआ है कितना? 5:4। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि पकड़े जाने से पहले तक चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका होगा। देखिए, स्पीड, पुलिस, थीफ, स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:4। ठीक है, अगर टाइम सेम है, सेम टाइम में, तो स्पीड का रेशियो रहता है वही डिस्टेंस का रेशियो रहेगा, डिस्टेंस का 5:4। ठीक है, अब ये देखिए, अगर चोर 4 यूनिट भागता है तो पुलिस वाला 5 यूनिट भागता है, मतलब 1 यूनिट गैप कम कर देता है। अब गैप कितना कम करना है? 150 मीटर। 1 यूनिट अगर 150 मीटर के बराबर हो गया तो चोर कितनी भागेगा? 4 × 150 कितना हो गया? 600 मीटर। चोर 600 मीटर ही आगे भाग पाएगा और पुलिस वाला उसे पकड़ लेगा। क्या हुआ आंसर हमारा? सी इज द आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पुलिस वाला एक चोर को 400 मीटर्स के डिस्टेंस पे स्पॉट करता है और देखते ही पुलिस वाला उसे चेस करना शुरू करता है। जैसे ही देखता है उसी टाइम पे चोर भी भागना शुरू करता है। चोर किस स्पीड से भागता है? 32 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, और पुलिस वाला किस स्पीड से भागता है? 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। अब हमें डिटरमाइन क्या करना है कि चोर पकड़े जाने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देखिए, स्पीड, थीफ, पुलिसमैन। थीफ की स्पीड से भाग रहा है 32 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, पुलिसमैन की स्पीड से भाग रहा है 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, 4:5। देखिए, अगर चोर 4 यूनिट भागता है तो पुलिसमैन उसके पीछे 5 यूनिट भागता है। इट मींस क्या? 1 यूनिट गैप कम हो जाता है। अगर चोर 4 भागा, पुलिस वाला 5 यूनिट भागा, तो 1 यूनिट गैप कम हो गया। 1 यूनिट गैप पे चोर 4 यूनिट भागता है, मतलब 4 गुना। तो 400 मीटर के गैप पे कितना भागेगा? पकड़े जाने से पहले कितना भागेगा? 4 × 400 कितना? 1600 मीटर इज द आंसर, डी इज द आंसर। ठीक है, एक बार इस चीज को दोबारा देखते हैं। देखिए, स्पीड का रेशियो कितना था? 4:5। अगर चोर 4 यूनिट भागता है तो पुलिस वाला 5 यूनिट भागता है। ठीक है, तो 1 यूनिट गैप कम होता है। 1 यूनिट गैप पे चोर 4 यूनिट भागता है। अब गैप कितना कम करना है? 400 मीटर। तो 400 मीटर पे चोर कितना भागेगा? 400 × 4 कितना हो गया? 1600 मीटर। मतलब 1600 मीटर बाद चोर पकड़ा जाएगा। डी इज द आंसर। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पुलिस वाला एक चोर को परस्यू कर रहा है और पुलिस वाले की स्पीड है 12 किलोमीटर/आवर और चोर की स्पीड है 8 किलोमीटर/आवर, और पुलिस वाला उस चेस को 30 मिनट्स लेट शुरू करता है। तो हमें डिटरमाइन क्या करना है कि पुलिस वाला कितनी देर में उस चोर को पकड़ लेगा। लेट्स सपोज थीफ ने इस पॉइंट से भागना शुरू किया। ठीक है, आधे घंटे बाद करीबन यहां पहुंचा था। जब आधा घंटा हो गया था थीफ को भागते हुए, तो पुलिस वाले ने इस पॉइंट से भागना शुरू किया थीफ के पीछे। अब कुछ देर बाद जब थीफ यहां पहुंचा तो पुलिस वाला भी यहां पहुंच गया और उससे यहां पे कैच कर लिया। ठीक है, अब ये देखिए, दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल सेम है, बस थीफ आधा घंटा पहले निकला था। अब फॉर द टाइम बीइंग आप ये भूल जाइए ये पुलिस या चोर वाला क्वेश्चन है। अब ये देखिए, अगर स्पीड 12 से 8 हो रही है, स्पीड अगर 12 से 8 हो रही है तो टाइम कितना होगा? 8 से 12। देखिए, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। ठीक है, तो स्पीड अगर 12 से 8 हो रही है तो टाइम 8 से 12 हो गया, तो टाइम कितना हो रहा है? 2 से 3। ठीक है, अब टाइम 2 यूनिट से 3 यूनिट हो रहा है, और यहां में क्या दिया हुआ था? 30 मिनट लेट हो रहा है। मतलब 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 30 मिनट के। तो 2 यूनिट किसके बराबर हो गया? 60 मिनट के।
अब वो जो 12 की स्पीड से ट्रेवल होता था तो 60 मिनट में ये डिस्टेंस कवर हो जाता था। 12 की स्पीड से कौन ट्रेवल कर रहा था? पुलिस वाला। तो पुलिस वाला कितनी देर में थीफ को पकड़ लेगा? 60 मिनट्स में। 20 का आंसर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए, अब 30 मिनट बाद पुलिस वाला शुरू होता है। अगर 30 मिनट बाद शुरू होता है तो थीफ अकेला ही 30 मिनट भागता है। थीफ अकेला 30 मिनट में कितना डिस्टेंस भाग लेगा? 8 की स्पीड थी तो 30 मिनट में कितना भागेगा? 4 किलोमीटर। ठीक है, अब जब वो थीफ यहां था और पुलिस वाला यहां था, अब ये गैप कितना है इनमें? 4 किलोमीटर का गैप पुलिस वाले को कम करना थीफ को कैच करने के लिए। और इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है? दोनों का डिफरेंस, दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ये भी इस तरफ भाग रहे हैं, ये भी इस तरफ, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों की स्पीड का डिफरेंस 12 माइनस 8। रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 4। 12 माइनस 8 कितनी होगी? 4। अब टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। स्पीड या रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस कितना है? 4। रिलेटिव स्पीड कितनी है? 4। तो 1 आवर, मतलब 1 आवर में पुलिस वाला ये गैप कम कर देगा। 20 का। ठीक है, एक बार इस वाले को दोबारा देखते हैं। देखिए, पुलिस वाले ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था वही सेम डिस्टेंस ही थीफ ने ट्रेवल किया था, बस थीफ आधा घंटा पहले निकला था। ठीक है, अब फॉर द टाइम बिंग अगर हम भूल जाते हैं ये पुलिस या चोर वाला क्वेश्चन है, तो ये देखिए, अगर स्पीड 12 से 8 हो रही है, स्पीड अगर 12 से 8 हो रही है तो टाइम क्या होगा? 8 से 12। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो टाइम 8 से 12 हो रहा है, टाइम 2 से 3 हो रहा है। अब 2 से 3 हो रहा है मींस 1 यूनिट एक्स्ट्रा लग रहा है। अब टाइम कितना डिफरेंस था? 30 मिनट्स का। 1 यूनिट अगर 30 मिनट के बराबर है तो 2 यूनिट किसके बराबर होगी? 60 मिनट के। अगर 12 की स्पीड थी तो वो 60 मिनट में डिस्टेंस कवर हो जाता था। 12 की स्पीड किसकी थी? पुलिस वाले की। तो 60 मिनट में वो थीफ को पकड़ लेता है। 20 आंसर। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चोर 12:30 बजे एक बाइक चुराता है और उसके बाद उसे 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है। चोरी का आधा घंटे बाद पता लगता है, तब वो क्या होता है? फिर उसके बाद बाइक ऑनर चोर को चेस करना शुरू करता है और किस स्पीड से चेस करता है? 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चेस करता है। तो अब हमें ये बताना है कि चोर वो कितने बजे पकड़ा जाएगा। देखिए, थीफ इस पॉइंट से 12:30 बजे भाग रहा है। आधे घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? स्पीड इसकी कितनी है? 48। तो आधे घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? 24 किलोमीटर। थीफ 1 बजे यहां पहुंच गया। ठीक है, इसने 24 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया डिस्टेंस। अब 1 बजे ऑनर भी यहां से शुरू होगा थीफ के पीछे भागना। ठीक है, अब ये ऑनर को ये जो गैप है ये खत्म करना है ये थीफ को पकड़ने के लिए। ठीक है, अब थीफ भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑनर भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों की स्पीड का डिफरेंस 58 माइनस 48 कितना हो गया? 10 हो गए। 10 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड होगी। डिस्टेंस कितना है? 24। तो टाइम कितना हो गया? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड कितना हो गया? 2.4 आवर्स। 2.4 आवर्स कितना होता है? 2 आवर्स 0.4 इंटू 60 मिनट्स कितना हो गया? 24 मिनट्स। मींस 1 बजे के बाद 2 घंटे 24 मिनट में ऑनर थीफ को पकड़ लेगा। 1 बजे के बाद 1 प्लस 2 आवर्स 24 मिनट्स कितना हो गया? 3:24 PM इज द आंसर। सी इज द आंसर। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक थीफ एक क्राइम कमिट करता है और उसके बाद क्राइम कमिट करने के बाद उस जगह से भाग निकलता है। किस स्पीड से? 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग निकलता है और एक सिक्योरिटी गार्ड उसे 20 मिनट बाद चेस करना शुरू करता है और अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लेता है। तो हमें डिटरमाइन क्या करना है? सिक्योरिटी गार्ड की स्पीड। आइए देखते हैं। थीफ इस पॉइंट पे क्राइम कमिट करके भागा और 20 मिनट बाद लेट सपोज कहीं यहां पहुंचता है। ठीक है, जैसे ये 20 मिनट का टाइम हो जाता है सिक्योरिटी गार्ड थीफ को चेस करना शुरू करता है और अगले 20 मिनट में सिक्योरिटी गार्ड थीफ को पकड़ लेता है। ठीक है, अगले 20 मिनट में। ठीक है,
जितना ये थीफ ट्रेवल करता है उतना ही सिक्योरिटी गार्ड डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब फॉर द टाइम बिंग एक बार थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ, ये थीफ और सिक्योरिटी गार्ड वाला क्वेश्चन है, इसको ऐसे समझिए। देखिए टाइम पहले कितना लग रहा था 40 मिनट, और अब कितना लग रहा है 20 मिनट। टाइम पहले कितना लग रहा था 40 मिनट, और अब कितना लग रहा है, सिक्योरिटी गार्ड कितना ले रहा है 20 मिनट। तो टाइम अगर 2 का 1 हो रहा है तो स्पीड 1 की 2 हो जाएगी। देखिए अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। टाइम अगर 2 का 1 हो रहा है तो स्पीड 1 की 2 हो जाएगी। ठीक है, अब जो 40 मिनट्स थे ये किसको थे, थीफ को। तो 1 यूनिट किसके बराबर है 12 के। 1 यूनिट किसके बराबर है 12 के। तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 2 इंटू 12 कितनी हो जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर किसके थे 20 मिनट्स जो लेता है, 20 मिनट्स कौन ले रहा है सिक्योरिटी गार्ड। तो 24 किलोमीटर पर आवर सिक्योरिटी गार्ड की स्पीड होगी। सी इज द आंसर। ठीक है, इसको एक बार ऐसे भी देख लेते हैं। देखिए थीफ कितना टाइम ले रहा है, ये ट्रेवल टाइम कितना है इसका थीफ का 40 मिनट्स, और सिक्योरिटी गार्ड उसी डिस्टेंस के लिए कितना टाइम ले रहा है 20 मिनट्स। टाइम 40 से 20 हो रहा है तो स्पीड कितनी हो जाएगी डबल। टाइम 40 से 20 मतलब 2 से 1 यूनिट हो रहा है तो स्पीड 1 से 2 हो जाएगी। 1 यूनिट अगर 12 के बराबर है तो 2 किसके बराबर हो जाएगी 24 के बराबर हो जाएगी। 24 स्पीड हो जाएगी सिक्योरिटी गार्ड की। सी इज द आंसर। ठीक है।